दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने आप लोग। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मैं एक बार लिख देता हूं क्या क्या लिया है उसने और कितने रुपए में लिया है। तो एक तो 3900 रुपए में लिया है। क्या क्या लिया है 3900 रुपए में? 3 बल्ले और 6 गेंदें। 3 बल्ले लिए हैं और 6 गेंदें ली हैं, ठीक है। और 1300 रुपए में लिया है, 1300 रुपए में लिया है एक बल्ला और 3 गेंदें। एक बल्ला और 3 गेंदें, ठीक है। अब हमें इसको ज्यामितीय रूप से भी बताना है और इक्वेशन बना के भी बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, इक्वेशन आराम से बन जाएगी अगर आप एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत अज्यूम कर लो, मान लो। एक बल्ले की कीमत x मान लो, एक गेंद की कीमत y मान लो, तो दोनों की कीमत को मिला करके इसके बराबर और इधर से इसके बराबर करेंगे तो 2 समीकरण आराम से मिल जाएंगे। तो शुरुआत इसी तरह से करना है। इस तरह के प्रश्नों को उदाहरण में भी हमने देखा था। इस तरह के प्रश्न को, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है, ठीक है। ऐसा है तो फिर आगे एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्ले का मूल्य तो 3x हो गया। एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य तो 6y हो गया और दोनों मिला करके उसने 3900 रुपए दिए हैं। यह समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? एक बल्ले की कीमत x रुपए है, सिंपल। 3 गेंदों की कीमत, एक गेंद की तो y है तो 3 गेंदों की हो जाएगी 3y और मिलकर के कितना हो रहा है? 1300 रुपए। समीकरण नंबर 2 समीकरण बन गए आराम से। पिछले वाले के तो मुकाबले बहुत आसानी से बन गए। दोनों समीकरणों से 2-2 बिंदु निकाल लो और ग्राफ बन जाएगा आराम से। देखो कैसे करेंगे। पहला समीकरण मैं ले रहा हूं यहां पर 3x प्लस 6y बराबर 3900। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहां क्योंकि संख्या थोड़ी बड़ी आ गई है, तो ध्यान से बिंदु लेंगे शांति से। सबसे पहले तो x बराबर 0 लेके सोचते हैं। x का मान अगर हमने 0 ले लिया तो y आएगा 3900/6, भाग जा ही नहीं रहा तो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो x का मान 0 के बाद 1 2 3 ऐसे नहीं सोचना, आप सीधा 100 के गुणज में सोचो। 1 2 3 सोचोगे तो बहुत छोटी संख्याएं सोचोगे, फिर आप 100 के मल्टीपल में सोचो, 100 के गुणज में सोचो। जैसे 100 फिर 200 फिर 300 ऐसे रखेंगे सीधा अब अपन, ठीक है। तो 100 रखने पर बात बन जाएगी यहां पर, क्योंकि 300 इसमें से माइनस होगा तो फिर 6 से भाग चला जाएगा। तो मैं यहां 100 रख देता हूं। तो x बराबर 100। ये आपको मन में करनी है कैलकुलेशन, और मन में नहीं हो तो रफ में करके देख लेना एक बार, उसके बाद ही लिखना है ना। तो x बराबर 100 यहां पर रखेंगे तो 3 गुणा 100 प्लस में 6y बराबर 3900। हमारा टारगेट ये रहता है ज्यादातर कि पॉइंट्स में आंसर ना आए। पॉइंट्स में आना गलत नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो बनाना आसान होता है हमारे लिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं, और कोई बात नहीं है। ये 39 हो गया तो 6y यहाँ पर आ गया हमारे पास। 3900 में से 300 माइनस कर लो तो 6y बराबर आ गया 3600। तो y का मान यहाँ से आएगा 3600/6 मतलब 600। तो बिंदु क्या बना? बिंदु x, y के हिसाब से बनता है, जो कि होगा 100,600। ये हमारा पॉइंट आ गया एक। तो दूसरा उस तरफ कर रहे हैं हम लोग। देखो दूसरा पॉइंट निकालेंगे। x बराबर 100 की जगह कुछ और रखो या y का कुछ मान रख सकते हो, आपकी चॉइस है वो, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल x का ही रख देता हूं, अभी आसान रहेगा। 100 की जगह 200 रखोगे, 200 का मतलब हो गया 3 दूनी 6, 600 इसमें से माइनस होंगे, 3300 बचेंगे। 3300 में 6 का भाग जा नहीं रहा है। 300 रखो, उसमें काम बन जाएगा अपना। तो x का मान 300 रखते हैं एक बार। 300 रखोगे तो ये होगा 3 गुना 300 प्लस में 6y बराबर में 3900। ये हो गया 900 प्लस में 6y बराबर में 3900। 900 माइनस करोगे 3900 में से तो 3000 आ रहा है, और 3000 में 6 का भाग आराम से जाएगा, बचेगा 500। तो पॉइंट क्या बना? x, y 300, 500। ये पॉइंट आ गया 300, 500, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट वाली हमारी समीकरण है ये वाली, x प्लस 3y, मैं लिखता हूं ये x प्लस 3y बराबर 1300। इस समीकरण को हल करना है, दो बिंदु लेने हैं। देखो x का मान अगर यहां पर 0 रख दिया तो क्या होगा, y का मान 1300/3, काम का ही नहीं है अपने, तो 0 तो नहीं रखना। 0 नहीं रखना तो 3 1 2 3 इस तरह से नहीं मत रखो, सीधा 100 के गुणज रखो। जैसे यहां पर 100 200 300 सोचा था अपन ने, तो वैसे यहां 100 रखो, सीधा 100 यहां पर सेटिस्फाई कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर x का मान 100 ले लो, x का मान 100 लेते हैं तो 100 प्लस 3y बराबर 1300, तो 3y हो जाएगा यहाँ 1200, तो y हमारे पास भाग देने पर 400 आ जाएगा। तो x, y के हिसाब से बिंदु लिखेंगे तो 100, 400 आप लोग यहाँ लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट, x का मान 100 के बाद आप चाहो तो y का मान कुछ रख सकते हैं। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1300 आएगा, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि y का मान 100 200 300 ऐसा कुछ रख दो। तो मैं 300 रख देता हूँ, उससे थोड़ा आसान बन रहा है मेरे ख्याल में। तो मैं y का मान एक बार 300 रख के देखता हूँ। y का मान 300 रखेंगे तो ये बनेगा, देखो मान आप कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिंदु हो सकता है अलग अलग आए, अलग अलग लोगों के, लेकिन लास्ट पे जो लाइन बनेगी, सरल रेखा बनेगी, वो सेम आएगा, मतलब ग्राफ सेम बनेगा। ये बात विशेष ध्यान देने की है, ठीक है। तो यहां पर x प्लस 900 बराबर है 1300 के, तो x का मान आ गया 1300 में से 900 माइनस करना, 1300 में से 900 जाएंगे तो 400 आ जाएंगे। x, y लिखना है तो 400 पहले लिखा जाएगा और 300 बाद में लिखा जाएगा। ये हमने पॉइंट्स ले लिए दो दो सभी के। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो मैं एक बार ये हटा देता हूँ, फिर ग्राफ बनाता हूँ। देखो मैंने यहाँ केवल पॉइंट्स बचाए हैं, बाकी सब हटा दिया है। तो 100 के गुणज में है पॉइंट्स, तो एक एक का गैप लेने का तो कोई मतलब नहीं है, सीधा 100 का ही लेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है। तो ये बनेगा 100 200 अधिकतम 600 तक है, 300 400 500 और 600 तक ले लो। सेम ऐसे ही माइनस में 100 200 300 400 500 600, इधर 100 200 300 400 500 और 600, सेम यहाँ -100 -200 300 400 माइनस में सब चला लेना। माइनस में अभी संख्याएं हैं नहीं, इसलिए मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अब बात करें 100,600 की। 100,600 का मतलब है x पे तो 100 चलना है, y पे 600 चलना है। x पे 100 चला, y पे 600 चला, तो यहाँ तक पहुँच गए। ये बिंदु है 100,600, ठीक है। इसके बाद दूसरा 300,500, x पे 300 चलना है, y पे 500 चलना है, तो x पे 300 चले हैं, y पे चलेंगे 500, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये है 300,500, ठीक है। दोनों को मिला दो, आप मिलाओगे तो ये इस तरह की लाइन आ जाएगी, ये आ गई और पीछे ये बन गई, ठीक है। आप चाहो तो इसका नाम लिख दो, जो कि है 3x प्लस में 6y बराबर 3900। ये लाइन थी हमारी। दूसरी लाइन ये है। इसका अगर अपन देखें तो क्या बन रहा है, 100,400। 100,400 का मतलब है x पे तो 100 चलना है, y पे 400 चलना है, यहाँ पहुँचे 400 बिंदु है। आगे 400,300 का मतलब है x पे 400 y पे 300, तो यहाँ पहुँचेंगे लगभग। ये है 400,300, तो बस इसको मिला दो, जो भी रेखा आएगी वो हमारा आंसर है। ये हमारा बनेगा x प्लस 3y बराबर 1300। इस तरीके से सिंपल ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, पॉइंट्स ले लेके। बस क्वेश्चन पढ़ के हमें लाइंस बनाना आना चाहिए, वो अगर आ गया तो फिर काम आसान है, ठीक है।